तो गाइज आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इस वीक काफ़ी बिजी था थोड़ा, तो इसके लिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी से रेगुलर वीडियो बन जाएगा। आज 29 अगस्त है। वीक ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ इस महीना, ये जो महीना था उसका भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। तो अभी मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या सिनारियो है उसको भी एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली चार्ट और उसके बाद मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। आज 74 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी में 164 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। जो 25,000 का लेवल था, 25,000 और 25,100, ये जो जोन था ना, वहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। ये जो लेवल है यहाँ पर, ये 25,000 और 25,100 का ये जो जोन था वहाँ पर रेजिस्टेंस था, क्योंकि बार बार हमने पास्ट में भी देखा था 25,000 और 25,100 के आसपास आके निफ्टी रुक जाता है। तो इसको जब तोड़ा था तो जस्ट ऊपर गया था निफ्टी 25,600 700 के आसपास, और फिर नीचे आया था। और बाद में भी जब भी कोशिश की थी, 25,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, उसी के पास निफ्टी बार बार अटक रहा है। तो अभी निफ्टी ने जो टैरिफ का भी वॉर चल रहा है, जैसे कि आप खबरें देखते ही हैं, आपको पता होगा, तो और भी 25% अमेरिका की तरफ से ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर और भी पैनिक हमें देखने को मिला। तो ये टैरिफ का जो गेम चल रहा है, ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक इसी तरह से हमें मार्केट रिएक्ट करते हुआ देखने को मिल सकता है। अभी ये नीचे आ रहा है, तो कुछ दिनों पहले यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट 24,300 के लेवल के आसपास से। उसी के पास हमने देखा था जून महीने में, ये मई और जून का आधा महीना। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस, ये जो बॉटम है यहाँ पर 24,300 के आसपास, ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, बाउंस बैक होता था कई बार। तो ये लेवल अभी क्रूशल बन जाती है 24,300। ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो यहाँ से फिर और फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये जो टैरिफ का गेम चल रहा है तब तक इस तरह का मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये फ़िलहाल डेली चार्ट का सिनारियो है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें, मंथली चार्ट, क्योंकि अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो ये रहा मंथली चार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लेवल थी, ये जो रेड कैंडल आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ही ऑलमोस्ट ये फिर से एक बार फॉल हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो पिंक लाइन है, इसने यहाँ पर फेब्रुआरी मंथ में इसको पेनेट्रेट किया था, और यहाँ से ये बाउंस बैक आया था, फिर निफ्टी को 25,000 के पास ले गया। तो एक बार यहाँ से ही करेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है ये पिंक लाइन जो है ये अराउंड अभी 23,400 के आसपास है। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर ये जो टारगेट्स है, लेवल्स है, ये अचीव होने में टाइम लगेगा। तो जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर निफ्टी देखें तो अभी भी अप ट्रेंड में है निफ्टी, ठीक है। ये कंटिन्यूस मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद ये अभी हमें फॉल देखने को मिल रहा है। लगातार 4 महीने हमें तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद ये अभी 2 महीने हमें यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिली। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती है तो एज़ पर मंथली चार्ट 23,400 के पास ये सपोर्ट है। डेली चार्ट में हमने देखा 24,300 का, लेकिन मंथली चार्ट में देखें तो 23,400 के आसपास सपोर्ट है, जहाँ पर ये फेब्रुआरी के बाद मार्च महीने से यहाँ से बाउंस बैक आया था। तो ये लेवल जो पिंक लाइन है 20 EMA का, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है। अभी अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो इसने ये जो पिंक लाइन है इसको तोड़ दिया था 4 अगस्त को, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, पेनेट्रेट किया था, लेकिन फिर एक बार इसको पेनेट्रेट कर रहा है पिंक लाइन को। अगर इसके नीचे एक क्लियर कट इस तरह से कोई रेड कैंडल बनती है इस पिंक लाइन के नीचे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो गिरावट है ये और नीचे तक जा सकती है। तो यहाँ पर अभी एज पर वीकली चार्ट जो सपोर्ट है, ये जो पिंक लाइन है उसका सपोर्ट है, ये आज ब्रेक हुआ। उसके बाद अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 24,100 के पास ये 50 EMA का ब्लू लाइन आ रहा है। तो ये मेजर सपोर्ट हो सकता है एज पर वीकली चार्ट। हमने देखा है पास्ट में भी कई बार, जब ये पिंक लाइन टूटती है तो ये ब्लू लाइन सपोर्ट का काम करती है और यहाँ से बाउंस बैक होता है। तो एज पर वीकली चार्ट 24,100 ये सपोर्ट है। और डेली चार्ट में जैसे कि हमने देखा, ये जो लेवल है जहाँ से कुछ दिनों पहले यानी 7-8 अगस्त को ये बाउंस बैक आया था,
ये अराउंड 24,300 के आसपास है। ये लेवल अगर टूटता है तो ये निफ्टी में और फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अभी निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं। मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा आज का जो लो है उसके जस्ट नीचे, यानी अराउंड, इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, 24,397 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 24,378, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 24,356, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और ऊपर की तरफ निफ्टी अगर बाउंस बैक करता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 24,451, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 24,469 और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 24,492, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। यहाँ पर भी थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये रहा निफ्टी का चार्ट 1 आवर का बैंक निफ्टी का। यहाँ पर भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और उसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। लगातार 4 दिन हो चुके हैं। तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड है 1 आवर के चार्ट में। अभी मंडे के लिए हमारा जो ब्रेक डाउन लेवल होगा ऑब्वियसली आज के लो के नीचे होगा, जस्ट 53,587, ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 53,495 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 53,400, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ब्रेकआउट लेवल हमारा होगा अराउंड 53,795 का और फर्स्ट टारगेट होगा तभी 53,884 का और सेकेंड टारगेट होगा 53,979 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investment in security market has a risk market. Read all the links that you can read for